Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about constitutional development in India. इसे समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक था, फिर क्राउन रूल 1858 से 1947 तक था। तो पहले हम कंपनी रूल के बारे में जानेंगे। कंपनी रूल का शासन 1773 से 1858 तक था। उन्होंने सबसे पहला एक्ट लाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उस समय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए लॉर्ड वेरन हॉस्टिंग। यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वेरन हॉस्टिंग को बनाया गया। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में, जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे को बनाया गया और अदर जजेस चैम्बर, लिनिस्टर और हाइट थे। गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स थे टोटल। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और जो गवर्नर जनरल था यानी लॉर्ड वेरन हॉस्टिंग, उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी रूल्स बनाने की शक्ति दे दी गई, यानी पावर्स दे दी गई टू मेक रूल्स फॉर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। उसके बाद इसको अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस समय ब्रिटिश पीएम पिट थे। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस्टेब्लिशमेंट की, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया और पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क को अलग किया। और गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स थे तो उनको कम करके 3 कर दिया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकारीन क्षेत्र बनाना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1786। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो गवर्नर जनरल था उसको सैनिक शक्तियाँ यानी सुप्रीम कमांडर पावर्स दे दी गई। सुप्रीम कमांडर पावर्स गिवन टू गवर्नर जनरल बाय एक्ट ऑफ 1786, यानी सैनिक शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें मोनोपोली ऑफ कंपनी इंडेड, यानी मोनोपोली के जो कंपनी की थी, कंपनी का शासन था, उसका एकीकरण को ख़त्म कर दिया गया और क्रिश्चियन जो थे उनको एडवर्टीजमेंट करने के लिए राइट दे दी गई। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कौन थे उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिए गए और लॉ कमीशन का गठन हुआ ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड वेरन हॉस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें ओपन रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस स्टार्टेड और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया विथ 12 मेंबर्स, यानी स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे? इसमें 12 मेंबर्स थे। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके कंपनी रूल के, जिसे आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से चालू होता है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। क्राउन रूल यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका शासन लागू कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1857 में हमें पता है क्रांति आई थी। जो भारतीय थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था अंग्रेजी शासनों का, अंग्रेज़ों का, जिसके कारण जो ब्रिटेन की महारानी थी वो परेशान हो गई, कहीं इंडिया के लोग हमारा शासन ख़त्म न कर दे। तो उन्होंने क्या किया? कंपनी की राइट्स को ख़त्म करके अपना शासन लागू कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आई। उस समय ब्रिटिश पीएम पोमेस्टन थे। ये बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट लाया गया था और जो वॉइस रॉय का जो गवर्नर जनरल का स्टेटस था उसे वॉइस रॉय में चेंज कर दिया गया। और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन कहलाए? लॉर्ड कैनिंग। फादर ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया और जो भी हमारे भारत की अफेयर्स थे वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिए गए। अब हमारे यहाँ कंपनी की जगह किसका रूल हो गया? क्राउन का शासन हो गया। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी और अपॉइंट
एंड पावर्स टू अपॉइंट मेंबर्स इन प्रेसिडेंशियल स्टेट वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। नए राज्यों का गठन करना वो भी गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया। फिर इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला तो डिपार्टमेंटल सिस्टम, ऑर्डिनेंस इशू और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूल, ये तीनों जो हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में किए गए। डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी और इसी एक्ट के दौरान ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर यानी शक्ति, अध्यादेश जारी करने का किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया ऑर्डिनेंस इशू पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूल भी इसी एक्ट के दौरान लागू किया गया। फिर हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये बेसिकली जो था वो पार्लियामेंटल सिस्टम ओरिजिन के लिए जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इसमें जो बजट बनता था उस पर क्वेश्चन करने का यानी प्रश्न करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और इसी के एक्ट के दौरान हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ मुंबई में 1885 में। फिर हमारे यहाँ आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के जिसे जाना जाता है। मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंग्लैंड में और मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये एक्ट अरुण दांडे कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था, यानी अरुण दांडे जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया था। और फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसी एक्ट के दौरान मुस्लिम इलेक्शन सेपरेटेड, यानी मुस्लिम इलेक्शन को अलग कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम इलेक्शन अलग अलग होने लगे। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, इसे हम मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसके दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ और डायची सिस्टम की शुरुआत हुई, यानी 2 सदनी विधायिका, अपर हाउस और लोअर हाउस। फादर ऑफ डायची सिस्टम लायोनेल कार्टिस को कहा जाता है। और इसी एक्ट के दौरान जो महिलाएं थी उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी वुमेन हैड गिवन राइट टू वोट बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारे बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस यही था। उस समय वाइसरॉय लॉर्ड लिथगो थे। स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 321 आर्टिकल्स दिए गए, 10 शेड्यूल दिए गए और 14 पार्ट्स दिए गए। और हमारे ऑल इंडिया यूनियन का गठन किया गया जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट थे, 6 कमिश्नर एरिया थे और स्वेच्छा से शामिल होने वाली रियासतें थी। डिवीज़न ऑफ पावर किया गया, यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो थे उनका डिवाइड किया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई न्यू दिल्ली में 1937 में। इसके पहले चीफ जस्टिस सर मॉरिस गोयर थे। फिर हम आते हैं लास्ट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उस समय ब्रिटिश पीएम थे क्लिंटन रेड्डी। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ाद होने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 लोगों को भेजा जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं। वो 1946 में आया था, उन्होंने भेजा और भारत को आज़ाद किया। उस समय वाइसरॉय हमारे यहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 15 अगस्त 1947 को दो कंट्रियों का गठन हुआ है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग कंट्री बनी गई। और जिसके पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? श्री राजगोपालाचारी, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन कहलाएंगे? श्री राजगोपालाचारी। So these are the important facts related to our constitutional development which are asked in MPPSC. So please like and subscribe for more videos.